हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा पहली नदी गंगा। तो गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भगीरथ इसे धरती पर लेकर आए थे। इसका उद्गम स्थल तो उत्तर काशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख तक हुआ है। अब गंगा किनारे प्रमुख स्थल तो ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि हैं। गोमुख से गंगा सागर तक की दूरी तो ये है 1450 किलोमीटर। नेक्स्ट है यमुना नदी। अब यमुना, इसका उद्गम स्थल तो यमुनोत्री शिखर तक है। यमुना किनारे प्रमुख स्थल हैं दिल्ली, मथुरा, वृंदावन तथा आगरा। यह गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। अगली है कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थल देखिएगा तो सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव इसका देखिए तो सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर तक हुआ है। इसकी लंबाई है 1280 किलोमीटर। अगली नदी है कावेरी। इसका उद्गम स्थल हुआ है कुर्ग जिले, सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर से में मिलती है। बहाव इसका देखिएगा तो श्रीरंगपत्तन, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, त्रिचिरापल्ली आदि तक इसका बहाव है। अब इसकी लंबाई देखिएगा तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। नेक्स्ट नदी है महानदी। इसका उद्गम स्थल तो रायपुर जिले, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। बहाव तो रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि है इसका बहाव। लंबाई इसकी तो 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ही बना है। अगली नदी है सिंधु। सिंधु नदी भारत की ही नहीं विश्व की सबसे विशाल नदी है। इसका उद्गम स्थल तो तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास से हुआ है। अब बहाव इसका देखिएगा तो तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में है। इसकी कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृत का विकास इसी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृत इसी के किनारे थी। अगली नदी है सरस्वती। इसका उद्गम स्थल हिमालय से हुआ है। अब बहाव देखिएगा इसका कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका बहाव है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर, जो कि अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तथा वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। अगली नदी है गंडकी। इसका उद्गम स्थल तो नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। बहाव इसका देखिएगा तो बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम भी प्राप्त होते हैं। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम स्थल देखिए तो पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है। इसका उद्गम स्थल वहीं से हुआ है। बहाव देखिए तो इसका तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि है।
तिब्बत में इसको साम्पो तथा अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है नर्मदा नदी। उद्गम स्थल इसका देखिए तो अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक। अब इसका बहाव ओंकारेश्वर, मांधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि तक है इसका बहाव। सती अनसुईया का मंदिर भी पास ही बना है। इसकी लंबाई है 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्थल देखिएगा तो ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक में पड़ता है, से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव इसका देखिए तो बहाव इसका है पंचवटी, पैठड़, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नंदेड़, कोटापल्ली आदि है। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर।